अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, लेकिन फिर काम के मसरूफियात में वीडियो डालना बंद कर दिया। और फिर कुछ ऐसे हादसे हो गए कि ज़िंदगी में फिर उठना मुश्किल हो गया मेरा। बचपन में ही कुछ ऐसी परेशानियों में बीता कि कहते हैं कि जब रंग कम होता है तो लड़कियों को बहुत सुनना पड़ता है। बचपन में ही सुनते सुनते बड़े हो गए, लेकिन माँ बाप ने बहुत ही कायदे से हौसला देते हुए पाला हमें। 3 भाइयों में हम एक बहन थे। ज़िंदगी कट ही रही थी ऐसे ही सुनते सुनते, लेकिन माँ बाप के हौसलों की वजह से कभी कमी नहीं समझी अपनी। लेकिन माँ का जल्दी जाना और ज़िंदगी का उतार चढ़ाव का शुरू होना, उसी दिन से जाना कि ज़िंदगी क्या होती माँ के मरने के बाद, असलियत क्या है लोगों की, क्या चाहते हैं लोग। दुनिया में कोई जीने क्यों नहीं देता किसी को। लेकिन पापा के रहते हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। माँ के मरने के बाद ज़िंदगी को हम घसीटते जा रहे थे। पढ़ाई लिखाई की, लेकिन जब बीए फर्स्ट ईयर में थे तभी हमारी माँ का इंतकाल हो गया। उसके बाद सारी जिम्मेदारियाँ 3 भाइयों की मेरे ऊपर आ गई। पापा मेरे एक बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, तो खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। भाई भी लोग पढ़ रहे थे। तो मेरी माँ ने मरते वक्त कुछ वसीयतें ऐसी कर दी मेरे ऊपर कि मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मैं कहाँ से करूँ, कहाँ से शुरू करूँ और क्या करूँ। लेकिन वक्त और हालात को काटते हुए और अपने ऊपर अपनी ज़िंदगी की हर खुशियों को मिटाकर अपने भाइयों की पढ़ाई लिखाई में लग गए। यहाँ तक कि शादी करने के भी इनकार कर दिया मैंने कि नहीं, जब तक भाई लोग पढ़ नहीं ले जाएंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। ज़िंदगी में माँ बाप यही सिखाते हैं कि भाई बहनों में मोहब्बत होनी चाहिए। भाई बहन अगर बड़ी है तो भाइयों का ध्यान रखे। यही दुनिया का हर माँ बाप नियम सिखाते हैं। हमने भी वही सीखा और वही किया। लेकिन ज़िंदगी में नहीं जानते थे कि बहुत अच्छा करने वालों के साथ भी बुरा होता है। हम तो सिर्फ अच्छाइयों में लगे थे। सब बात को काटते हुए मैं आज मसाले वाली भिंडी बना रही हूँ, जो सभी के घर में बनती है। बहुत हौसले से मैंने ये यूट्यूब शुरू किया था खाने वाला, लेकिन बीच में ऐसे हालात मेरे हो गए, ऐसे धोखे मिले कि हम सब कुछ भूल गए थे। लेकिन फिर से हमने शुरू किया क्योंकि हमारे बच्चों ने कहा कि दुनिया में आपको धोखा मिला, लेकिन आप यूट्यूब पे बहुत से दोस्त बना सकती हैं, अपनी बात कह सकती हैं। तो भाई बहनों को पढ़ाने लगे। पढ़ाते पढ़ाते 4-5 साल बीत गए माँ के बाद। तब तक मैंने एमए भी कंप्लीट कर लिया था। और फिर पापा ने मेरी शादी करा दी। बीच बीच में हम आपको रेसिपी भी बताते जा रहे हैं। ये भिंडी मैंने काट ली थी इस तरह से, और इसको डायरेक्ट ही हम इसमें डाल देंगे। तेल गरम हो गया है।
अपनी स्टोरी बता रहे थे कि हमने अपने भाइयों के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी कि नहीं शादी नहीं करूँगी ना कुछ करूँगी, पापा पहले ये लोग पढ़ लें। बहरहाल भाई लोग को जब जॉब मिल गई तब मेरे पापा ने कहा बेटा देखो ज़िंदगी में बहुत कुछ तुम करना चाह रही, लेकिन आगे कोई किसी भाई बहनों किसी ने किसी का देखा नहीं है तो तुम शादी कर लो। बहरहाल मेरे पापा ने मेरी शादी बहुत अच्छे घराने में किया और बहुत ही खुश हूँ आज भी अपने शौहर के साथ। लेकिन जिन भाइयों के लिए हमने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, ना अपने बारे में सोचा, ना बहुत से ख्वाब ऐसे थे कि बीएड करेंगे, बीएड करके टीचिंग लाइन में जाएंगे, लेकिन कुछ भी अपने बारे में ना सोचा हमने और सिर्फ भाइयों के बारे में सोचा। लेकिन आज ये दिन है कि मेरे भाई हमसे बात तक नहीं करना चाहते। ये देखिए आज आगे की स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि और क्या मेरे ऊपर सितम हुआ, ससुराल वालों ने क्या किया मेरे ऊपर और कैसे मेरे भाइयों ने और अपनों ने हमको लूट लिया। तो बस यही है स्टोरी। आज हम बस भिंडी मसाले वाली और रोटी बना रहे हैं, जो बहुत सिंपल रेसिपी है। मैं धीरे धीरे आपको कंटिन्यू की, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत बीमार हो गई इन सब चीज़ों को सोचते हुए मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। लेकिन शायद यूट्यूब के ज़रिए मेरे बहुत सारे दोस्त बन जाएं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे दोस्त भी बनिए और मेरे लिए सब कुछ, शायद कुछ दोस्त बन जाएंगे तो मेरे दिमाग में जो ये सब भरा है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, तो उससे शायद मैं आगे निकल पाऊँ। शुक्रिया।